नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार को अगर बहानेबाज सरकार कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी सरकार से किसी बात पर जवाब मांगा जाता है तो वो बहाने बनाने लगती है। सत्ता का लगातार 11वां साल होने के बावजूद मोदी और उनके आसपास के लोग मुश्किल मौकों पर जरा सी हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं और अपनी असुरक्षा का रोना रोने लगते हैं। यह बात बार बार साबित होती है कि अकेले राहुल गांधी के नाम से पूरी सरकार क्यों घबरा जाती है। और इसीलिए अभी जब हिंडनबर्ग मामले पर फिर से सेबी की कार्रवाई और अडानी से साठगांठ पर सवाल उठे तो उन पर जवाब देने की जगह बीजेपी नेता इसमें राहुल गांधी की साजिश का एंगल ढूंढने लगे और उनसे सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को खतरा बताने लगे। शायद चुनावी नतीजों के बाद भी बीजेपी इस देश की जनता की समझदारी आप जानते हैं को समझ नहीं पाई है, इसीलिए राहुल गांधी को निशाना बनाने की भूल फिर से की जा रही है। आप जरा पिछले 2-3 दिनों की टाइमलाइन देखिए दोस्तों, घटनाक्रम को जरा सिलसिलेवार ढंग से देखें। शुक्रवार को जो बीता हुआ अभी जो शुक्रवार को संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई, जबकि उसे आज 12 तारीख सोमवार को स्थगित होना चाहिए था, समाप्त होना चाहिए था। फिर शनिवार को क्या होता है, शुक्रवार को संसद अनिश्चितकाल के लिए आनंद फानंद में स्थगित कराई जाती है। शनिवार को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है जिसमें उसने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाए कि उनके हित अडानी समूह की कंपनियों से जुड़े हैं। इसलिए पिछले साल जनवरी में आई रिपोर्ट पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार से जवाब मांगा। प्रधानमंत्री से इस्तीफे तक की मांग हो गई। इस पर पीएम तो चुप है ही, मगर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि वे देश में आर्थिक तबाही लाना चाहते हैं। आरोप यहां तक लगे कि संसद सत्र शुरू होते ही विदेशों से साजिश होती है, विदेशों में भारत के खिलाफ साजिश होती है। और ऐसे आरोपों का कोई आधार बीजेपी नहीं बताती, लेकिन हवा में तलवार भांजकर अपने पीएम को बचाने की कोशिश बीजेपी के नेता जरूर करते हैं। राहुल गांधी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह आज की नहीं है, यह साल भर पुरानी तस्वीर है। उस समय भी राहुल गांधी अडानी के मामले में बात करते थे, उससे 2 साल पीछे जाए तब भी अडानी की बात करते थे, उससे 4 साल पीछे जाए तब भी अडानी की बात करते थे। यहां तक हुआ कि राहुल गांधी जब अडानी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाने लगे संसद के अंदर तो उन्हें न सिर्फ उस तस्वीर को एक्सपंज किया गया, बल्कि कुछ दिनों बाद राहुल गांधी को सजा मिल गई और राहुल गांधी की सांसदी चली गई। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। आइए रिकॉल करते हैं, जरा इस बाइट को सुनते हैं जिसमें अडानी का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। पुरानी बाइट है लेकिन सुनिए। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रधानमंत्री अडानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार नहीं, अनेक बार सवाल उठे हैं। हमने पार्लियामेंट में बात उठाई, पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं, अडानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती? इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? पूरा देश जानता है। तो यहां राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि संसद में हमने सवाल पूछे। उस विजुअल को जरा ले आइए, संसद में सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी और ये देखिए, ये जो है यही दिखा रहे थे, यही तस्वीर दिखा रहे थे राहुल गांधी जिसे एक्सपंज कर दिया गया था। उसके बाद राहुल गांधी ने हर मंच से इस तस्वीर को दिखाया और यहां पर ओम बिरला बहुत ही थोड़ा असमंजस में एक ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है कि आप क्या करें क्या ना करें। और ये करते हुए सारी चीजें पुरानी कह रहा हूं दोस्तों, कुछ भी नया नहीं है। हो सकता है आपको लगे कि रिपीट कर रहे हैं यहां पर हम बातों को, लेकिन यहां बहुत जरूरत है रिपीट करने की, इसलिए क्योंकि आज जब हिंडनबर्ग का जिक्र आ रहा है, अडानी का जिक्र आ रहा है, तो आखिर यहां पर राहुल गांधी क्यों याद आ रहे हैं? मीडिया भी बीजेपी का इस कोशिश में साथ देता हुआ नजर आता है, पहले भी आता रहा है। तभी तो हिंडनबर्ग के आरोपों के बीच खबर आई कि राहुल गांधी पर ईडी की छापेमारी हो सकती है। आप गौर फरमाइए, तो यह नई खबर नहीं है
कि राहुल गांधी को ईडी बुला सकती है या राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर सकती है, और यहां तक की खबर आज ये चल रही सुबह से कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। पूछताछ तो दूर, गिरफ्तारी तक आ गए। आप गौर फरमाइए, तो यह खबर नई नहीं है, कोई नई खबर नहीं है। आज से 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जब वायनाड में थे, राहुल गांधी ने रात को 1:55 पर यह ट्वीट किया था। और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या लिखा था कि जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्र मुझे बताते हैं कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। मैं बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं ईडी को चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। यानी ईडी जब मेरे घर पे, अगर ऐसी ईडी के सूत्र, अंदरूनी सूत्र मुझे बता रहे हैं कि ईडी की छापेमारी हो सकती है मेरे घर पे, तो इसलिए मैं बाहें दोनों हाथ फैलाकर इंतजार कर रहा हूं और चाय और बिस्किट मेरी तरफ से ईडी के ऑफिसर्स के लिए जो मेरे घर आएंगे। वैसे ईडी अब तक तो राहुल गांधी के घर नहीं पहुंची है, लेकिन सवाल यह है कि 10 दिन पहले जिस खबर को राहुल गांधी ने खुद ब्रेक किया था रात को लगभग 2 बजे, उसे आज फिर से सुर्खियों में क्यों लाया गया? क्या इसका मकसद हिंडनबर्ग के नए आरोपों से ध्यान हटाना था? आपको बता दूं कि माधवी बुच ने अपने आरोपों पर सफाई दे दी है, और सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि यह गलत है, और जिन कंपनियों में माधवी बुच का पैसा था वो सेबी का पदभार संभालने के पहले का था पैसा। और जब सेबी का पदभार संभाल रही थी, उससे पहले उन्होंने उन कंपनियों के जो उनके शेयर थे उसको अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिया। क्या पति के नाम ट्रांसफर करने मात्र से माधवी बुच बच जाती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इस सवाल को यहीं रखते हैं। हमारे तमाम जो पैनलिस्ट साथी जब स्क्रीन पर आएंगे उनके बीच ये सवाल हम लेकर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हिंडनबर्ग ने फिर से सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, अब फिर से हिंडनबर्ग ने आज सवाल उठाए हैं। सवाल ये उठाए हैं कि माधवी बुच ने यह मान लिया है कि उन्होंने निवेश किया था। यही तो इन्होंने कहा है हिंडनबर्ग ने कि माधवी बुच ने निवेश किया था और अडानी के भाई की कंपनी में, यानी अडानी परिवार में उन्होंने निवेश किया था, उनकी कंपनी में निवेश किया था। यानी आरोप गलत नहीं है और कायदे से जांच का विषय है। अब मोदी सरकार की जिम्मेदारी क्या थी दोस्तों? मोदी सरकार की जिम्मेदारी यह थी कि वो इस पर सबसे पहले माधवी बुच को पद से हटाती, इस्तीफा लेती या निष्कासित करती, बर्खास्त करती, और फिर निष्पक्ष जांच के लिए जेपीसी बनाती या किन्हीं रिटायर्ड जज को यह जिम्मेदारी सौंपती। लेकिन ऐसे कदम उठाने की जगह एक गंभीर मामले को बीजेपी बनाम राहुल गांधी बना दिया गया है। बीजेपी यानी इस बहानेबाज सरकार को यह लगता होगा कि राहुल की तरफ चर्चा का रुख करने से लोगों का ध्यान भटक जाएगा, तो यहां वो फिर से भूल कर रही है, क्योंकि इस बार मामला मंदिर बनने का नहीं है दोस्तों, उस पर पैसे का भी नहीं है जो बड़ी मेहनत से आम आदमी कमाता है और उससे लाभ कमाने के लिए यहां बाजार में लगाता है। यहां मामला जो है शेयर बाजार का है, फायदे के लिए आप पैसा लगाते हैं। मंदिर बनाने का काम आपका हो गया, 24 जनवरी को आपने मंदिर का उद्घाटन कर दिया आनन फानन में, उसका रिजल्ट आपको अयोध्या के लोगों ने दे दिया। इसीलिए अब यह शेयर बाजार का मामला है। अभी जून में 2 जून को चुनावी नतीजों के पहले आप याद कीजिए, जिस दिन 2 जून को एग्जिट पोल आए थे, उसके बाद छोटे निवेशकों का पैसा डूब गया। पहले पैसा बना, उसके बाद डूब गया 4 जून को, और मोदी ने उस पर उफ तक नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि 30 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने छोटे और मझोले निवेशकों के शेयर बाजार में डुबा दिए। इस पर भी उफ तक नहीं। अब फिर से शेयर बाजार को लेकर चिंता देखी जा रही है। आज तो खैर मार्केट संभल गया है, लेकिन क्या बार बार ऐसा हो पाएगा? लोग देख रहे हैं कि इस देश के हजारों करोड़ लेकर कुछ व्यापारी भाग गए और मोदी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। लोग यह भी देख रहे हैं कि जब उनकी आमदनी घट रही है तब 2-4 लोग अकूत पैसा कमा रहे हैं। अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में